नाउ वी मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन क्या चीज़ होती है? आपने प्लेन सरफेस में पढ़ा था बेटा कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होता है, लेकिन कर्व सरफेस में ऐसा नहीं होता है। कर्व सरफेस में इमेज का साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट के रेशियो को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसे डिनोट करते हैं एम से। एम इज HI अपॉन HO। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो UV के और F के टर्म से जो फॉर्मूलाज आते हैं उनको ड्राइव कर लेते हैं। ये डेरिवेशन बिल्कुल NCERT वाला है, बुक्स में जैसा लिया था। मैं NCERT का डेरिवेशन ले रहा हूँ बिकॉज आपको बोर्ड में भी वही लिखने को आता है। मैंने कहा ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज AB। मैंने कहा एक इंसिडेंट रे गई, वो रिफ्लेक्ट हो गई, फोकस से पास करेगी। ठीक है बेटा, क्योंकि ये पैराक्सियल रेज है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस फ्रॉम फोकस। सेकेंड रे में कंसीडर करता हूँ। लेट सपोज मैंने सेकेंड रे कंसीडर की। सेकेंड रे मैंने जो कंसीडर की इंसिडेंट रे, वो यहाँ से आकर पोल पे स्ट्राइक करती है। अगर वो पोल पे स्ट्राइक करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आपने इमेज ट्रेसिंग का प्रिंसिपल पढ़ा था, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल बनाती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी। ये B पॉइंट की इमेज B' बन जाएगी, A पॉइंट की इमेज A'। इसका नाम P है। आपने इमेज ट्रेसिंग का प्रिंसिपल पढ़ा था, 3 प्रिंसिपल पढ़े थे। पहले प्रिंसिपल में अगर पैराक्सियल रेज है, पहले 2 प्रिंसिपल एक्सेप्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस फ्रॉम फोकस। थर्ड लॉ पढ़ा था आपने, अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस विल वर्क एज नॉर्मल। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ये एंगल आपको 90 दिख रहा होगा, ये एंगल भी 90 है। अगर मैं आपसे 2 ट्रायंगल्स की बात करूं, इन ट्रायंगल ABP, दिस इज अ ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल A', दिस इज अ ट्रायंगल। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं तो आपको दिख रहा है ये दोनों एंगल सेम है। इन दोनों एंगल का नाम बोलो तो मैं, एंगल BPA इज सेम एज एंगल B'A', बिकॉज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। वेरी गुड बेटा, ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है। मतलब एंगल BAP is equal to B'A', which is 90। अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल सेम हो तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तीसरा एंगल मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम। तो आप क्या समझ गए कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे? क्या मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल A', B', P। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी लेंथ का रेशियो सेम होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं A', B' अपॉन AB, A', B' अपॉन AB इज सेम एज PA' अपॉन P, PA' अपॉन PA। क्लियर होगी बात बेटा? दिस इज टू दिस इज सेम एज दिस इज टू दिस। क्लियर होगी बात? A', B' इज इमेज, AB इज ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं लिख सकता हूं A', B' इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज। क्या मैं इसको HI लिख सकता हूं? AB इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी बात बेटा? PA' is nothing but distance of image from pole, that is V. PA is distance of object from pole, that is U. बट याद रखिए, अगर मैं ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस से आपके साइन कन्वेंशन के हिसाब से हाइट रखनी है तो मुझे वहां प्लस माइनस साइन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। आपने एक बात पढ़ी थी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली हाइट को पॉजिटिव लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली हाइट को निगेटिव।
यानी HO तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट HI क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव। वेरी गुड। V और U इंसिडेंट रे के अपोजिट जाएंगे तो निगेटिव। इंसिडेंट रे इधर आ रही है, अगर आपको ऑब्जेक्ट के पास आना है तब भी इंसिडेंट रे के अपोजिट आना है, इमेज के पास आना है तब भी इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो क्या मैं यहाँ दोनों जगह निगेटिव साइन लगा दूंगा? तो क्या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा? अगर माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो आप लिख सकते हो HI अपॉन HO, ये माइनस यहाँ भेज दिया, माइनस V बाई U। यानी मैग्निफिकेशन जो आ गया आपके पास वो आ गया माइनस V बाई U। क्लियर हो गई बात बेटा? आपने एक इक्वेशन भी पढ़ी थी मिरर फॉर्मूला की, 1 बाई V प्लस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F। याद होगा बेटा आपको? अगर मैं इस इक्वेशन में आपने माइनस V बाई U पढ़ लिया, आपको अब आप चाहते हो कि आपके पास वैल्यूज F और U के टर्म्स से आ जाए, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में वही दिया होता है। मैं पूरी इक्वेशन में U से मल्टीप्लाई कर देता हूं, U से मल्टीप्लाई कर दूं, U बाई V प्लस 1 इज इक्वल टू U बाई F। अगला स्टेप्स, U बाई V U बाई F माइनस 1, U बाई V U माइनस F अपॉन F। क्लियर हुई बात बेटा? ये मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूले में मैंने U से मल्टीप्लाई किया, U बाई V U बाई U 1 हो गया, U बाई F 1 को इधर ले गए, कॉमन ले लिया F U बाई V। अब अगर मैं इस इक्वेशन को पलट दूं तो आ जाएगा V बाई U इज इक्वल टू F अपॉन U माइनस F, और मैग्निफिकेशन है माइनस V बाई U, यानी माइनस V बाई U इज F अपॉन F माइनस U। क्लियर होगी बात बेटा? तो क्या ये वैल्यू मैं उठा के यहां रख सकता हूं? इस वैल्यू को रख देता हूं, माइनस V बाई U की वैल्यू क्या है? F अपॉन F माइनस U। क्लियर होगी बात बेटा? F अपॉन F माइनस U। M इज HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस V बाई U F अपॉन F माइनस U। ये आपका मैग्निफिकेशन आ गया, माइनस V बाई U F अपॉन F माइनस U। ये आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, HI अपॉन HO height of image is with height of object is minus V by U F upon F minus U। क्लियर होगी बात? तो इस मैग्निफिकेशन से आपको समझ में क्या आ रहा है, क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं आप लोग, जरा समझ लेते हैं। अगर आप बताओ M की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, मान लीजिए 5 आ गई, इसका मतलब HI ज्यादा होगा HO कम होगा। 20 आ गई तब भी यही बात है। अगर 1/2 हो गई, इसका मतलब क्या होगा, 1/2 हाइट इमेज की कम है, ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है। कभी प्लस होगी कभी माइनस होगा। अगर प्लस है तो क्या मतलब है, माइनस है तो क्या मतलब है, समझते हैं बेटा? अगर मैंने कहा m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, m की वैल्यू ग्रेटर 0 है मतलब प्लस हाफ 1 2 5 10 कुछ भी, वट एवर इट इज, HI एंड HO शुड हैव सेम साइन। बिल्कुल सही बात है। अगर m पॉजिटिव है तो HI और HO का साइन सेम होगा। ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ शुड बी सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के या तो दोनों ऊपर होंगे या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज बन जाती है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको सीधा बोलूंगा कि उल्टा? सीधा। सीधे को इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्ट। दिस इमेज इज इरेक्ट। क्लियर होगी बात बेटा? अगर m लेस देन 0 है, HI HO शुड हैव अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मतलब एक ऊपर एक नीचे, जो डायग्राम में आपको दिखा रखा है। तो अगर ऐसी इमेज बनेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, उल्टा। इमेज इज इनवर्टेड। ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ शुड बी इन अपोजिट साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऊपर है एक नीचे। क्लियर होगी बात? इफ मॉड m इज ग्रेटर देन 1, मॉड m मतलब वो -5 हो या 10 हो, दोनों केस में मॉड m 1 से बड़ा होगा। मॉड m ग्रेटर देन 1। अगर मॉड m ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब मॉड ऑफ HI इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ HO, क्योंकि प्लस माइनस की बात तो मैं कर चुका हूं। मॉड ऑफ HI इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ HO। अगर मॉड ऑफ HI HO से बड़ा है तो मैं कह सकता हूं कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है। तो इसे क्या बोलेंगे, छोटा होना कि बड़ा होना? बड़ा होना। बड़ा होना इज नोन एज इमेज इज इनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। अगर मॉड ऑफ m लेस देन 1 है, इसका मतलब हो गया HI जो है वो HO से कम होगा। मॉड ऑफ HI इज लेस देन HO, मॉड ऑफ HO। जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है। तो इस केस में अगर इमेज की हाइट छोटी हो गई तो मैं कह दूंगा कि जो इमेज बनी वो छोटी है, इसे बोलेंगे डिमनिस्ट। इमेज इज डिमनिस्ट। क्लियर होगी बात बेटा? ये इसका प्रूफ हो गया। बेसिक जो एनसीईआरटी वाला प्रूफ है वो रहा। ये फॉर्मूला है HI अपॉन HO इक्वल टू माइनस V बाई U और F अपॉन F माइनस U।
डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड, और ये उसका इंटरप्रिटेशन हो गया। मैं आपसे कुछ पॉइंट्स लेके पूछ लेता हूँ, आप लोग मुझे बता दोगे। लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन है जिसमें m की वैल्यू आपको दी गई -2, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? m -2 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है, तो इमेज कैसी होगी? इनवर्टेड। और ये इसका मॉड 1 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा। बड़ा है तो इमेज विल बी एनलार्ज्ड। क्लियर होगी बात? मैं अगले पार्ट में आपसे पूछता हूं, m is 3, अगर m 3 है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? m 3 है, इसका मतलब मॉड m 0 से बड़ा है, m 0 से बड़ा है तो इमेज विल बी इरेक्ट। और वो 3 से बड़ा है तो उसका मॉड 1 से बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब हो गया एनलार्ज्ड। मैंने कहा इफ m इज गिवन एज +1/2, +1/2 पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। और उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है तो इसका मतलब वो इमेज कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी। तो बेटा हम लोग अब जो मैग्नीफिकेशन पढ़ा था उसके क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहली चीज़, जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हमको 2-3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या अप्लाई करना है। जितना आपने कॉनकेव मिरर में या इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ रखा है, उसमें 3 बातें हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऑल टुगेदर आप मिरर के कितने भी क्वेश्चन करोगे, आपको इन्हीं 3 बातों का बेसिक इंपॉर्टेंस आएगी, इन्हीं पर समवे और अदर वे अराउंड क्वेश्चन घूम कर पहुंचेगा। पहली बात है मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। VUF सबके मतलब आपको पता है। V इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, U इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, F इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। कॉनकेव के लिए जो निगेटिव होती है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है। साइन कन्वेंशन पता है, ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो निगेटिव, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन जो आपने अभी पढ़ा था, m इज HI/HO -v/u, दिस इज -v/u एंड f/f-u। ये फॉर्मूला याद रखने से अच्छा रहता है, क्योंकि कभी कभी f और u दिया होता है, जनरली आंसर जल्दी से आता है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है तो दैट ऑब्जेक्ट विल बी रियल ऑब्जेक्ट। अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा तो आपने पढ़ रखा है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए u कैसा होगा? निगेटिव। तो मैं सॉल्व करने की पहले स्टेप पे गया और मैंने लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है देन u विल टर्न्स आउट टू बी -50 placed on principal axis of concave mirror of ROC20 at a distance 50 cm from the pole। यानी u -50 होगा क्योंकि रखा हुआ है, that will be real object। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दी है, तो फोकस आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, r/2 यानी 10 हो जाएगा। प्लस होगा या माइनस? यहाँ लिखा कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर आपको डायरेक्ट दे दी तो आप समझ सकते हो f = -10 जाएगा, 20/2, और कॉनकेव मिरर है देन फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। अब मुझसे पूछा फाइंड द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। इमेज का नेचर क्या होगा? इमेज का नेचर मतलब वो इरेक्ट होगी कि इन्वर्टेड होगी, एनलार्ज होगी कि डिमिनिश्ड होगी। तो उसके लिए मुझे m चाहिए होता है। m का फॉर्मूला आपके पास है f/f-u, विद साइन रखते हैं। f कितना है? -10, f -u, -10 + 50 -1/4। ये -1/4 आई, यानी ये कैसी है? निगेटिव है। आपने यहाँ 4 इंटरप्रिटेशन पढ़े थे। m पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब होगा इरेक्ट, m नेगेटिव होगा तो उसका मतलब होगा इनवर्टेड। तो इमेज कैसी बनेगी? इनवर्टेड बनेगी। अगर मॉड m 1 से बड़ा होगा तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनलार्ज होगा। अगर मॉड m 1 से छोटा होगा, विच इज गिवन 1/4 आ रहा है आपका, तो ये इमेज कैसी आएगी आपकी? डिमिनिश्ड आएगी। समझ में आ गई बात बेटा? तो मॉड m अगर 1 से छोटा होता है तो इमेज का साइज छोटा होता है, तो उसे बोलते हैं क्या है? डिमिनिश्ड। निगेटिव है इसलिए इन्वर्टेड। तो नेचर पूछा गया तो नेचर इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। क्लियर होगी बात बेटा? नेचर इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2। मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ। क्वेश्चन में आपको XY एक्सिस दे दिया गया है। XY एक्सिस देते ही आपसे पूछा गया है
कि ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट दिया 30,4 और f दिया है 20 एज शोन इन फिगर। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। इमेज का कोऑर्डिनेट बताना है आपको, इमेज का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो मैंने कहा इमेज का कोऑर्डिनेट पूछा है तो पहले मैं इमेज की लोकेशन निकाल लेता हूँ। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट क्या आप ये समझ गए, ये हाइट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट है 4 यानी दिस इज 4 एंड दिस इज 30, यानी ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस 30 है और उसकी हाइट कितनी है 4। तो मैं u लिख लेता हूँ 30 प्लस माइनस बाद में बताता हूँ। HO कितना दिया गया 4 प्लस माइनस बाद में बताता हूँ। F भी दिया 20। अब प्लस माइनस पर बात करेंगे हम लोग इसके, ठीक है बेटा। u दिया आपको 30। अब ये कौन सा मिरर है पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इस सरफेस में रिफ्लेक्शन अंदर वाली सरफेस से होगा, अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, देन दिस मिरर विल बी कॉनकेव मिरर। अगर ये कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। क्लियर होगी बात बेटा। और अगर मैं इंसिडेंट रे की बात करूं तो इंसिडेंट रे क्या इधर आएगी बेटा, रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट रे इधर आएगी, लेकिन ऑब्जर्वर को जब यहां से चल के जाना पड़ेगा तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि यू क्या होगा नेगेटिव। HO ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है कि नीचे, ऊपर, देन HO विल बी 4। क्लियर होगी बात बेटा। अब सबसे पहले मैं मिरर फॉर्मूला लगा के V निकाल लेता हूं। मिरर फॉर्मूला आपको पता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/V फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। क्लियर होगी बात बेटा। ये इधर आएगा, सिंपल कैलकुलेशन बनने वाला है, प्लस 1/30, V आ गया बेटा -60, V विल बी -60। V अगर -60 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि -60 है, इसका मतलब अगर इमेज इधर बनेगी जिससे आपको इमेज तक पहुंचने के लिए इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना पड़े। इंसिडेंट रे इधर जा रही थी, ऑब्जर्वर को इधर जाना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, यानी यहां से कहीं 60 पर बन जाएगी। मैं क्वेश्चन के डायग्राम को थोड़ा और इनलार्ज कर देता हूं तो आपको दिख जाएगा। इमेज ये एक्स एक्सिस है, इमेज यहां कहीं इधर 60 वाले पॉइंट पर आ जाएगी, यहां से कितना 60। अब मुझे पता नहीं नीचे बन रही कि ऊपर, नीचे ऊपर की जो बात है वो अभी मैं कर लेता हूं। ये 60 है, नीचे ऊपर की बात आपकी मैग्निफिकेशन से आएगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मैग्निफिकेशन फ्रॉम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आपको पता है, m इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू -V/U। HI जो मुझे पता नहीं है, HO जो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया 4 इज इक्वल टू -V माइनस ऑफ -60, U इज व्हाट -30। तो HI टर्न्स आउट टू बी -8। HI मेरा -8 आया तो इससे ये समझ में आया HO 4 है प्लस 4 है यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, HI -8 है यानी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। ये हम लोग कंक्लूड कर चुके थे। ये प्लस एक्स एक्सिस में इसका x कोऑर्डिनेट है 60, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सिंस ये नीचे इसलिए y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -8। इसका मतलब इमेज की लोकेशन क्या हो जाएगी, दिस इज द लोकेशन ऑफ इमेज। और यहां से कितना नीचे होगा, ये 8 यूनिट नीचे है। तो क्या मैं फाइनल आंसर कंक्लूड कर सकता हूं? फाइनल आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेट पूछा गया था आपसे। फाइनल आंसर x कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव 60, y कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव -8। क्लियर होगी बात बेटा, y कोऑर्डिनेट विल बी -8।